नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद नई दिल्ली में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कर रहे अध्यक्षता। राज्य स्थापना दिवस पर अबुआ आवास, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सहित कई योजनाओं का होगा उद्घाटन। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का भी होगा शुभारंभ। नेतरहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल जनवरी में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी करने का दिया निर्देश। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की दी शुभकामनाएं। कहा, धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक। और अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद नई दिल्ली में शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ आयोजित संवाद की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक विस्तार हुआ है तथा रक्षा, सुरक्षा और खुफिया सहयोग और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि रक्षा द्विपक्षीय संबंध के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभों में एक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ करने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के पूर्व जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होती थी। अब इसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इससे पहले आदिवासी छात्र संघ और सभी आदिवासी मूलवासी संगठन तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर एसटी एससी छात्रों पर किए गए मुकदमों को वापस लेने के निर्णय पर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने सहित कई निर्देश दिए। राज्य स्थापना दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की लॉन्चिंग होनी है। वहीं करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर रोजगार मेला, सह नियुक्ति पत्र वितरण, खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक छात्राओं के बीच डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक चलने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। गोड्डा जिले के महगामा अनुमंडल में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी संदेश यात्रा निकाली जा रही है। स्वदेशी संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य है स्वदेश निर्मित सामग्रियों का उपयोग करना। देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय वीरों में झारखंड के साहिबगंज के भोगनाडीह के सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू का नाम भी उल्लेखनीय है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला में झारखंड के सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू भाइयों के बारे में कुछ विशेष। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखे नामों में एक नाम है सिद्धो और कान्हो मुर्मू का। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी को हुआ था और कान्हो मुर्मू का 1820 को। सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के साहिबगंज के भोगनाडीह गांव में एक संताल आदिवासी परिवार में हुआ था। अंग्रेजों की लूट और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सिद्धो और कान्हो मुर्मू ने 30 जून 1855 को हूल क्रांति की घोषणा की। उन्होंने 1 साल तक लड़ाई लड़ी और बड़ी संख्या में अंग्रेजों को मार डाला। कुछ गद्दार साथियों के कारण वे पकड़े गए और 26 जुलाई 1856 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेतरहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल 2023 अगले वर्ष जनवरी महीने में होना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फेस्टिवल की चल रही तैयारियों को लेकर कल वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल से जुड़ी सारी तैयारियां 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के टूरिज्म सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में नेतरहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल के माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से यहां के पर्यटक स्थलों के प्रति देश दुनिया के सैलानियों का आकर्षण बढ़ेगा। विकास भवन चतरा में बाल संरक्षण विभाग द्वारा कल बाल विवाह उन्मूलन के लिए सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन अभियान के तहत 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। गुमला जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रगति का निरीक्षण करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा गुमला जिला प्रभारी के रूप में नामित N अशोक बाबू, निदेशक NRCD 2 दिवसीय दौरे पर गुमला पहुंचे। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी गुमला जिले के आकांक्षी प्रखंड डुमरी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित सिकल सेल एनीमिया टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली, जहाँ उन्हें कर्मियों के द्वारा बताया गया कि नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हुए इस शिविर में अब तक 1000 महिलाओं एवं बच्चों का सिकल सेल एनीमिया टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें अब तक 33 संभावित पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। हजारीबाग के गांधी मैदान में अटल सांस्कृतिक मंच में भव्य रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा शामिल हुए। रामलीला में 75 से अधिक स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। दीपावली और आगामी त्योहारों को लेकर हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने हजारीबाग शहरी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए मिठाइयों के सैंपल भी संग्रह कराया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। इधर कल न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो गया है। देवघर बाबा मंदिर में लगे 19 दान पात्रों को मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त की निगरानी में कल खोला गया। पात्र से निकाली गई राशि में कुल 13,17,552 रुपए और 10,215 नेपाली मुद्रा मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने भगवान धनवंतरी की कृपा से सबके लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की, ताकि विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। इधर धनतेरस को लेकर राजधानी रांची सहित राज्य भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद नई दिल्ली में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कर रहे अध्यक्षता। राज्य स्थापना दिवस पर अबुआ आवास, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सहित कई योजनाओं का होगा उद्घाटन। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का भी होगा शुभारंभ।
नेतरहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल जनवरी में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी करने का दिया निर्देश। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से, और प्रधानमंत्री ने लोगों को धनतेरस की दी शुभकामनाएं। कहा, धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।